ये तीनों गुण, तीनों अंश लकड़ी में हमको दिखाई पड़ गए। अब लकड़ी जल गई, लकड़ी जल गई, तो जलने से क्या हुआ, लकड़ी बन गई कोयला। तो लकड़ी का जो नाम था वो लकड़ी का नाम नष्ट हो गया, लकड़ी का जो रूप था वो रूप नष्ट हो गया। अब नाम और रूप हो गया कोयला। वही लकड़ी का बाहरी स्वरूप बदल गया, वो बन गई कोयला। और जो दिखाई दे रहा था उसका स्वरूप वो भी बदल गया, वो दिखाने लगा कोयला। अलग ही रूप उसका तैयार हो गया, टुकड़े टुकड़े। और काला उसका स्वरूप, रंग आदि सब बदल गया। अब उसके अंदर में फिर भी हम कहेंगे कोयला है, तो कोयले का अस्तित्व है, कोयला है। तो कोयला है मतलब कोयले में ब्रह्म का है पना है, तो अस्थि है। अब कोयला दिखाई देता है, कोयला जो दिखाई देता है वो ब्रह्म की भांति है कोयले में भी। और कोयला प्रिय है, भोजन बनाने में है, अनेकों कार्य में कोयला का उपयोग होता है, तो कोयला प्रिय है। किसी ना किसी को उसमें प्रियता मतलब प्रियत्व का गुण है। जिसकी इच्छा का विषय होगा उसको कोयला प्रिय होगा, जिसको चाहिए, जिसकी आवश्यकता हो जाए। कह नहीं सकते हम किसको आवश्यकता कब पड़ जाए, ठीक है। तो कोयले में भी प्रियपना है, तो कोयला प्रिय है। तो अस्ति भांति प्रियपना कोयले में भी है, और उसका जो नाम है कोयला और रूप है जो भी उसका। अब कोयले को जला दिया, कोयला जल गया, तो कोयले के जलने से बन गई राख। अब कोयले का भी नाम और रूप बदल गया, नाम और रूप कोयले का भी बदल गया। नाम हो गया कोयले का राख, और रूप उसका पाउडर फॉर्म बन गया, रूप भी बदल गया, कलर भी बदल गया। अब राख जो है, राख में भी आप देखिए राख है अस्थि, राख दिखाई देती है यानी भासती है, उसको कहेंगे भांति। और राख प्रिय है, कुछ नहीं बर्तन मांजने के काम आती है। कई प्रकार के खेतों में खाद डालना है और कीटनाशक आदि के रूप में कई प्रकार राख के भी उपयोग है। और देखो अगर राख का उपयोग ना हो तो राख बिकती है। तमाम मिलों की खाद तो बहुत विशेष रूप से बिकती है, शुगर मिल की खाद बहुत बिकती है। तो जो खाद होती है, वो जो राख होती है, उसमें भी प्रियपना है, तभी कोई उसको खरीदता है, कोई उसका उपयोग कुछ ना कुछ करता है, संभाल के रखता है। तो राख में भी प्रियपना है, तो अस्थि भांति प्रिय ये राख में भी है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, लेकिन अस्थि भांति प्रिय नहीं बदलता, वो जो की त्यों विद्यमान। अब देखिए संपूर्ण सृष्टि की जो रचना हुई है वो ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म से पहले क्रम से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। अब उनसे उनका पंचीकरण होने के बाद में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड बना। तो ब्रह्म स्वयं अस्थि भांति प्रिय है। और फिर आकाश, आकाश में भी आकाश है, आकाश दिखाई देता, हमको एक प्रतीति होती है आकाश की। ये जो खाली स्थान है ये आकाश की प्रतीति हो रही है हमको। और आकाश प्रिय है। अरे भाई आकाश ना हो तो कैसे काम चलेगा, तो आकाश तो सभी को प्रिय है। देखने में कुछ नहीं, हमारे देखो आकाश बोलते चित्त की वृत्ति को शांति मिलती है ना। तो आकाश सबको प्रिय है। उसी प्रकार से हम वायु में आएंगे, आकाश से वायु बना, तो वायु के अंदर में भी अब रूप बदल गया, लेकिन वायु है, वायु भासती है, वायु प्रिय है, तो उसमें भी अस्थि भांति प्रिय है। इसी प्रकार हम क्रम से जितने भी संसार के पदार्थों में देखेंगे तो सब में उनका नाम रूप अलग अलग है, अस्थि भांति प्रिय एक। हमको अभ्यास यही करना है। कोई दो चार ही पदार्थ में हम एक बार अभ्यास करें, इसमें ये जो है बना है ये अस्थि है, और ये जो दिखाई देता है ये भांति है, और इसके अंदर में जो प्रियपना है ये प्रिय है, ये जो प्यारा है, इसमें हमको सुख मिल रहा है, आकर्षण हो रहा है, ये ब्रह्म का प्रिय है। इसका नाम और रूप अलग कर दो तो क्या रह जाएगा, क्या अस्थि भांति प्रिय रह जाएगा। वो नेत्र का विषय नहीं, लेकिन वो समझेगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में नहीं अनुभव में आएगा, लेकिन आप इस पे लगे रहिए एकांत से। बहुत अगर आप अच्छे से अभ्यास करें तो हो सकता है आप अभी जाकर अभ्यास करें, अभी आपके अनुभव में, क्या समझे। बस इसका अभ्यास आप दत्त चित्त से, सब
सब तरफ से चित्त की वृत्ति को हटाकर इसका अभ्यास कर। तो अस्ति भाति प्रिय, एक बार अगर वृत्ति ने पकड़ ली तो फिर वो कहते ना, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनान प्राप्य हुई थी, तो वो फिर उसके बाद पकड़ना आ जाएगा। एक बार लेकिन इसको पकड़ ले तो हर चीज में अस्ति भाति प्रिय का दर्शन करे। जब अस्ति, पहले स्टार्टिंग में हमको एक एक चीज में दिमाग लगाना पड़ रहा है, और धीरे धीरे क्या होता है कि अपने आप टैलेंट हो जाता है कि केवल अस्ति भाति प्रिय को स्वाभाविक वृत्ति पकड़ने, फिर वहां पे नाम रूप उसके लिए वैसे ही निराश हो जाता है, उनकी आदत ही बन गई अब उसको पकड़ने की। समझ गए? तो ये चीज होती है। तो उसको जो मुमुक्षु है उसको अस्ति भाति प्रिय का पकड़ने का अभ्यास कर ले, और हर जगह जहां वृत्ति जो जाए तो अस्ति भाति प्रिय को ही पकड़े सहज रूप से हर चीज में। तो उसको पकड़ने से क्या होता है, जो वृत्ति है अब बार बार जब उसका अभ्यास होता है तो वृत्ति केवल चेतन मात्र को ही जो पकड़ने लगे, तो उसी को कहा है चिति मज्जनम। चिति मज्जनम, चेतन में उस अपनी वृत्ति को डुबा है, ले। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार का अभ्यास यहाँ पर हमने जो बताया ये प्रारंभिक अवस्था बताई, और यहाँ प्रत्याहार जो बोले परिपक्व अवस्था में पहुंचने की, परिपक्व अवस्था में इसी प्रकार अभ्यास करता हुआ पहुंचा। तो इससे क्या होगा, प्रत्याहार के बाद में फिर आगे है धारणा। धारणा का लक्षण क्या है? धारणा का लक्षण है यहाँ पर कहते हैं यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। मंगल भवन अमंगल हानि। चिंतन कर रहे हैं पूर्ण रूपे एकाकार वृत्ति है प्रत्याहार करते समय, लेकिन हो सकता है मन है कभी नाम रूपों में चला जाए। तो कहते जहां जहां मन चला जाए, आप चुपचाप चिंतन कर रहे हैं, अचानक कोई नाम रूप याद आ जाए, कोई पदार्थ याद आ जाए, कुछ भी हो जाए, जहां पर आपकी स्मृति में भी वो आ जाए तो उसमें मन चला गया है नहीं की, तो कहते वहां वहां ब्रह्मण तत्र दर्शनात्, वहां पे ब्रह्म का दर्शन करे, उस चीज में ब्रह्म का दर्शन करे। और जैसे ही ब्रह्म का दर्शन करे तो वृत्ति जो है वो पूर्ण रूप में निर्विकल्प हो जाएगी, ब्रह्माकार हो जाएगी। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, इसी प्रकार से क्या है, मनसो धारणम, इसी प्रकार से मन के अंदर में उस मन को उस चैतन्य तत्व में ही धारण करो, मन से उस चैतन्य तत्व को ही धारण। धारणा सा परामता, ये धारणा ही वास्तव में पराधारणा है। वैसे योग दर्शन में खट चक्रों पर या शरीर के में धारणा करने को बताया गया, तो वो धारणा, वो तो क्या है, बालकों की धारणा है। वो धारणा एक है चित्त की वृत्ति को, क्योंकि अभी आत्मानुभूति नहीं हुई है तो कोई पदार्थ में भाई एकाग्र करो। जब आत्मानुभूति हो जाए, मतलब चित्त की वृत्ति को एकाग्र होना तो आ जाए, वहां पर ये दृष्टिकोण है। जैसे बच्चों को कुछ नहीं आता, स्कूल में बैठना तो आ जाए, माँ से अलग रहना तो रोज आ जाए, पढ़ना भी नहीं आएगा लेकिन माँ से अलग रहना आ जाए, स्कूल का अनुशासन मानना सीख जाए, स्कूल जाने के टाइम पर तैयार होना सीख जाए, स्कूल में लंच होता है तो वहां लंच के टाइम पर खाना सीख जाए। समझ गए? आदि आदि चीजें सीख जाए, इसके लिए बालक मंदिर होता है। इसके लिए बालक मंदिर को कहा भी जाता है, बालक मंदिर। तो बाल मंदिर, बालक मंदिर में वहां पर बच्चों को केवल बैठना सिखाया जाता है, और बाद में वही बच्चे जब पढ़ने सीखते, अब बैठने की आदत है तो फिर वो पढ़ाई के उसका जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाई को भी धारण करेंगे, और बच्चा बैठता ही नहीं है तो क्या करेगा। उसी प्रकार से जिज्ञासु जो है उसको चित्त की वृत्ति को एक बार लगाना आ जाए, इसीलिए पहले बोल रहे चलो खट चक्रों में तुम ध्यान करो। समझ गए? पहले वहां पे
चक्रों में ध्यान करो, अपने शरीर के किसी अंग पे ध्यान करो, कम से कम उसको चित्त एकाग्र करना तो आ जाए। फिर जब विषय वस्तु बदल जाएगी, दिशा है। ये बात ठीक है। तो इस प्रकार से ये शास्त्रोक्त यही लक्षणा, यहाँ पर यही धारणा परोत्कृष्ट है, परमोत्कृष्ट धारणा यही है। जहां जहां पर भी मन जाए, यहाँ कहते यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि हो। जब ये जो देहाध्यास गलित हो जाता है, देहाध्यास नष्ट हो जाता है, तो जहां जहां उसका मन जाता है वहां वहां उसकी समाधि हो जाती है, उस स्थिति तक पहुंचना। आगे कहते ध्यान का लक्षण। धारणा के बाद है ध्यान। ध्यान कैसा होना चाहिए? कहते ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परमानंददायिनी। कहते ब्रह्म ही, मैं ब्रह्म ही हूँ। समझे? ब्रह्मैवास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार की सद्वृत्ति, सद्वृत्ति मतलब जो सत तत्व है, यानी आत्म तत्व के आकार की वृत्ति, ऐसी वृत्ति रहे। ब्रह्मैवास्मि। अब निरालंबतया स्थिति, अब उसको शरीर आदि का कोई आलम्बन न रहे। अहमाकार वृत्ति, सामान्य व्यक्ति की जो अहमाकार वृत्ति है वो का है, शरीर में है ना। मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक जाति वाला हूँ, आदि आदि उसकी शरीराकार वृत्ति है। ठीक है। अभी उसको आलम्बन क्या है? उस अहमाकार वृत्ति का आलम क्या है? शरीर आदि का है। ये शरीर पंचमहाभूतों का शरीर है। पर ये कहते निरालंबतया स्थिति, यानी अब शरीर आदि का उसको आलम्बन न रहे। अब उसको अहमाकार वृत्ति को शरीर आदि को का आलम्बन नहीं है। अब उसका जो आलम्बन है वो वृत्ति केवल अहम ब्रह्मास्मि, यही वृत्ति उसकी है। अब जब अहम ब्रह्मास्मि शरीर से पूर्ण रूपे ऊपर उठ गया, अब यहाँ पर पूर्ण रूपे ऊपर उठकर वो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, यही इसी में उसकी वृत्ति चले, इसी में उसकी वृत्ति चले। जब उसी में उसकी वृत्ति रहे, उसी में उसका ध्यान रहे हमेशा। समझ गए ना? जैसे कि इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि कोई स्त्री हो, उसका पति, कोई पतिव्रता स्त्री है, उसका पति विदेश गया हो, तो वो घर के काम करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसका जो चित्त है वो अपने पति में ही रहता है। उसी प्रकार से जिज्ञासु जो है वो अपने जो ब्रह्म तत्व है वही उसका पति है। उसकी जो बुद्धि रूपी पुत्री है, उसका उसने आध्यात्मिक पाणी ग्रहण, हमारे बड़े महाराज जी कहते हैं आध्यात्मिक पाणी ग्रहण करते, और उसमें ही उसका चित्त हमेशा भ्रमण। अब उसको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी जो वृत्ति होती है अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोहम, ये जो वृत्ति ये परम आनंददायिनी है, परम आनंद देने वाली है। एक तो होता है विषयों से आनंद, बढ़िया अच्छा खाने को मिल गया अनुकूल, वो आनंद, और भी विषयों का कई प्रकार के आनंद है, वो सब आनंद। लेकिन वो सब आनंद जो है, उन आनंदों में वो कहते हैं कि जो कुछ भी संसार में आनंद है वो आनंद ब्रह्मानंद समुद्र की एक बूंद के बराबर है, उससे भी कम है। एक ही बूंद, जैसे एक सीख लो और सागर में से एक सीख लो, डुबो और उसको छिड़क दो, तो समझ लो ब्रह्मानंद सागर है, और उसमें से एक सीख लेकर ऐसे छिड़क दिया गया। अब वो जो छिड़का गया है उसी का होल, उसी का पूरा टोटल, उसी में से सारे संसार में वितरण हुआ है। समझ गए? तो आप समझ लिए जो विषयानंद है वो ब्रह्मानंद के सामने उसकी क्या स्थिति है। समझ गए ना? ब्रह्मानंद के सामने उसकी क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं तो हमेशा
उसको अपने आत्मा का ही ध्यान रहे, अपने आत्मा में उसकी चित्त की वृत्ति सहज रूप से रहे, तब उसको कहा जाएगा ध्यान।